क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की है जो आपसे प्यार तो नहीं करती लेकिन शादी करना चाहती है? बोलती है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, उसका लवर कोई और है, उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, बट इसके बावजूद वो आपसे चाहती है कि आप उससे शादी करें। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों वो आपसे शादी करना चाहती है। देखिए माय फ्रेंड, इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो ये कि उस लड़की का अगर उस समय करंट में कोई बॉयफ्रेंड है, वो किसी के साथ में रिश्ते में है, उसके बाद वो आपसे बात करना शुरू करती है, फिर वो आपको हर एक चीज बताती है कि बॉयफ्रेंड से कब मिली थी, कब बात करने गई थी, कब से जानती है, क्या बातें हुई, कितने घंटे बात हुई, वो सब कुछ डिस्कस करेगी। उसके बाद आपसे कहेगी आप शादी कर लो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ में इसकी शादी नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शायद इसमें ही इतनी हिम्मत ना हो कि फैमिली के अगेंस्ट जाके उससे शादी कर ले, या फिर उस लड़के ने सामने से डिनाई कर दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो किसी भी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये श्योर है। इस वजह से ये आपसे शादी करना चाहती है। दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये कि क्योंकि ये आपको सब कुछ बता चुकी है उस पार्टनर के बारे में जो अभी है, या फिर उसका एक्स है, उसके बारे में सब बता दिया है, तो ये अब आपके साथ में ज्यादा सिक्योर है। इसे ये पता है कि आपको सब पता है। आप शादी करके इसके दिल में वो डर नहीं रहेगा जो लड़की के दिल में होता है कि भाई मेरे पार्टनर को मेरे एक्स के बारे में पता चल गया तो पार्टनर छोड़ देगा, है ना। जो एक खौफ होता है, इसके दिल में वो खौफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको सब कुछ बता चुकी है, सब कुछ शेयर कर चुकी है। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है आपसे शादी करने में, बजाय किसी अनजान के शादी करने में। अरेंज मैरिज में अपने एक्स के बारे में नहीं बता पाएगी, बता देगी तो वो अनजान इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नहीं बताकर शादी करेगी तो डर में रहेगी। सो आपसे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये एक रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि उस लड़की का जो प्यार है उस लड़के के लिए वो गहरा कभी था ही नहीं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा चाहता है ना, तो उससे शादी हो या ना हो, किसी और से शादी करने के बारे में सोच ही नहीं पाता। और अगर ये इतना दिमाग चला पा रही है कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड से शादी नहीं हो सकती, इससे कर लेती हूँ, मीन्स इसका प्यार उससे है ही नहीं। चाहे कितना भी प्यार दिखाए, अटैचमेंट दिखाए, ये उससे प्यार नहीं करती, उतना गहरा लगाव नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा अट्रैक्शन था, और वो आपसे बात करके अट्रैक्शन आपकी तरफ हो चुका है, उससे हट चुका है। ये थर्ड रीजन है जिसकी वजह से ये अब आपसे शादी करना चाहती है। आपसे शादी करने का जो फोर्थ रीजन है वो ये कि आप उस लड़के से ज्यादा बेटर हैं। अब वो बेटर किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है आप ज्यादा हैंडसम हैं, वो लड़का ज्यादा हैंडसम नहीं हो, या फिर आप ज्यादा अच्छी जॉब करते हो, उस लड़के की खास जॉब ना हो, या फिर आपका फैमिली स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है, उसका नहीं था। सो समवेयर आप दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, मीटू से उसके बॉयफ्रेंड का और आपको अगर कंपेयर किया जाए, तो आप ज्यादा बेटर है उस लड़की की निगाहों में। इस वजह से उसका दिल अब अपने बॉयफ्रेंड से हटके आपके तरफ जा रहा है, और आपको सब बता भी चुकी है। तो आपसे शादी करके वो ज्यादा लकी फील करेगी, ज्यादा खुश महसूस करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार वैसे भी नहीं था, और अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा बेटर लड़का उसको मिल गया है। तो इस वजह से भी लड़की आपसे शादी करने के लिए पीछे पड़ी है। सो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से कोई लड़की बॉयफ्रेंड होते हुए भी अनजान लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उस अनजान लड़के से जिससे मिले हुए उसको सिर्फ 1-2 महीने ही हुए हैं, उस लड़के से शादी करने के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड को भूलने को तैयार होती है। अब इसका एक और रीजन होता है, इस चीज को समझिए कि जहां पर प्यार कम होता है ना, इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन है, और जहां पर अट्रैक्शन है ना, वहां पर कंपैरिजन हो ही जाता है। अब इसकी जिंदगी में ऑलरेडी एक लड़का था जहां पर इसका प्यार नहीं था ज्यादा गहरा, चाहे ये कितना भी आई लव यू बोलती हो, बट प्यार नहीं था। वहीं पर आप आ गए। अब एक बॉयफ्रेंड से जिसके साथ में ये है, उसके साथ में इसका रिश्ता पुराना होगा, आपसे पहले से ये लड़का है, तो इस लड़के को ये ज्यादा जानती होगी और आपको कम जानती होगी। अब होता क्या है, जिसको हम जितना ज्यादा जानते हैं ना, उतना ज्यादा उस इंसान की कमियां निकल के आती हैं हमारे आगे। तो
इंसान को बहुत लंबे टाइम से जानती है तो उसकी खूबियों के साथ में इसकी कमियां भी इसके आगे होंगी। और जैसे ही कमियां नजर आई, इसको लगा कि नहीं, इस लड़के में वो बात नहीं है। इतने टाइम में इतने सब होने के बाद ही आप भी इसकी जिंदगी में आ गए, टकरा गए इससे। इसने आपसे बात करना शुरू किया तो क्योंकि आप इसकी जिंदगी में आए हुए नए इंसान हैं जो अभी अभी कुछ महीने पहले ही आए हैं, तो आपको ये ज्यादा नहीं जानती। इस वजह से आप में ज्यादा खूबियां दिखती है, क्योंकि नए नए रिश्ते में सिर्फ खूबियां नजर आती है। ऐसे में ये दोनों को कंपेयर करती है। एक वो पुराना लड़का जिसको लंबे टाइम से जानती है, जिसकी कमियां और खूबियां इसको पता है। दूसरी तरफ आप, जिसकी सिर्फ खूबियां इसे पता है। तो इस कंपैरिजन में आप हमेशा बेटर होंगे, क्योंकि आप नए हैं, अभी आपको जानती नहीं है। और इतना दिमाग इसका नहीं चल रहा, इस लड़की का, कि कमियां सिर्फ इसके बॉयफ्रेंड में नहीं है, आप में भी है, सब में होती है। इतना ये सोच नहीं पा रही। इसको बस वही चीज दिख रही है जो नजरों के सामने है, मीन्स आपकी सिर्फ खूबियां, और उन्हीं खूबियों की तरफ वो अट्रैक्टेड है, और इसी वजह से वो आपसे शादी करना चाहती है। अब एक चीज आती है कि ऐसे में आपको क्या करना है। देखिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये रिश्ता सिर्फ उसके लिए नया नहीं, आपके लिए भी नया है। इसमें अट्रैक्शन सिर्फ उसको आपकी तरफ नहीं होगा, आपको भी उसके तरफ होगा। ऐसी कंडीशन में आपको शादी का डिसीजन कभी नहीं लेना है, क्योंकि इतना जल्दी शादी के बारे में सोचना आपकी लाइफ खराब कर सकता है, क्योंकि अभी आप उसे जानते नहीं है, वो भी आपको नहीं जानती। तो शादी के बारे में अभी मत सोचिएगा, कोई कमिटमेंट मत देना। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि जब एक लड़की अपने पुराने बॉयफ्रेंड को, जो आपसे पहले से जिंदगी में है, जिसके साथ ये कमिटेड है, उसको छोड़ सकती है आपके लिए, तो हो सकता है 6 महीने बाद आपको भी छोड़ दे किसी और के लिए। तो ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट भी कैसे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई लड़की आपकी तारीफ कर रही है तो आप एकदम फूल जाते हैं खुशी के मारे, और आपको लगता है मैं इतना कमाल हूं ना कि कोई भी लड़की मुझे पसंद करेगी। ऐसा नहीं है। वो लड़की इसलिए पसंद नहीं कर रही कि आप कमाल है, वो पसंद कर रही है क्योंकि उसकी खुद की सोच में कमी है, उसके डिसीजन में कमी है। वो आपको नहीं जानती, इसलिए आपको पसंद कर रही है। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए अगर आपको शादी ही करनी है। शादी जैसा डिसीजन ना कभी भी 6 मंथ के अंदर नहीं लेना चाहिए। अपना टाइम स्पेंड करो, कम से कम 1-1.5 साल साथ में स्पेंड करो, घूमो फिरो, जान पहचान लो। उसके बाद भी अगर वो लड़की आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो, उसके बाद भी आपका दिल उस पर आता है, तब भी आप दोनों का प्यार बना रहता है ना, फिर आप शादी करना। इतना जल्दी शादी करने का कोई फायदा नहीं है। और ये भी याद रखना, जो रिश्ते जितना जल्दी बन जाते हैं ना, उतने ही जल्दी टूटते भी हैं। जो रिश्ते बनने में टाइम लगते हैं, जो प्यार गहरा होने के लिए टाइम लेता है, वो फिर कभी टूटता भी नहीं है, वो रिश्ते फिर कभी खत्म नहीं होते। तो इस रिश्ते को इतना जल्दी कोई नाम ना दे, थोड़ा टाइम ले, थोड़ा वक्त बीतने दे। 1-1.5 साल बीतने के बाद अगर रिश्ता बना रहेगा, आप दोनों अलग नहीं होंगे ना, फिर आप पूरी जिंदगी साथ रहने वाले हैं। बट जल्दबाजी में, अट्रैक्शन की वजह से लड़की शादी कर रही है, इस खुशी के चक्कर में आप हाँ ना बोल दें। ये आपके लिए भी सही है, उसके लिए भी जरूरी है, ये दोनों के लिए जरूरी है। होप आपको मैं समझा पाई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि इतना जल्दी अट्रैक्शन की वजह से रिश्तों को नाम नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग, आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगा। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।